वंदन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है जूम के ध्यानियों और यूट्यूब के ध्यानियों। आज हमारे संग है हमारी प्यारी सी लीना मैम जो लेकर आई हैं अहिंसा परमो धर्म। तो मास्टर्स रेडी हो जाइए, कैसे अहिंसा परमो धर्म है। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रण करने के लिए। वो आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। मैम फिर आवाज नहीं आ रही है। आत्मवंदन। हाँ अब आई। चलो आज का टॉपिक अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या है? थोड़ा इंटरेक्ट करो तो समझ में आएगा। आप लोग कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या? मास्टर्स बताइए। इंटरेक्ट और सेक्शन है। सबको कर जवाब देना है, ऐसे नहीं कि एक भी किसी बंदा मुंह खोले। अभी एक खोलता है तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा कोई खोले। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा मतलब हमारा जो पहला प्रथम धर्म है वो यही है, अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा ना करना। बट हम क्यों करते हैं हिंसा किसी का भी? स्वाद के लिए। कुछ तो मुंह के स्वाद के लिए करते हैं, कुछ अनजाने में हो जाता है। क्या उस जो स्वाद जो बोलते हैं वो इतना स्वाद है कि वो उसके बगैर आप नहीं रह सकते? पहले तो ऐसा ही लगता था, अब हट गए हैं उस चीज से। देर आए दुरुस्त आए। जी। अभी अहिंसा परमो धर्म का मतलब है हम जैसे जानवरों पे ऊपर भी ज्यादा है कि किसी भी जानवर की हत्या नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम खाने में या जानबूझ के सबको लेते हैं। खाली खाने के द्वारा नहीं, आपकी जीभ को, भौतिक शरीर की जीभ को स्वादिष्ट करने के लिए नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अहिंसा करते हैं और अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। और उससे क्या मतलब रिजल्ट मिलता है अपने भौतिक शरीर पे, वो मुझे खुद को खुद नहीं पता। जैसे खाने पीने में तो लोग बोलेंगे देखो चिकन मटन किसी की हत्या की और उसको काट के मसालेदार बना के खाए। पहले तो उस जीव की जो हत्या हमें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, फिर ठीक है, कभी या जाने अनजाने में जब समझ आई तो सुधर गए। उसके अलावा जो हम करते हैं स्वाद के लिए, उसके बगैर तो जी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जी सकते, पर अपने दिमाग में वो स्वाद का जो है, दिमाग में भूत बोलो या जो भी बोलो, वाइब्रेशन करते हैं, वो समझ होने के बाद भी कुछ लोग खाते पीते हैं। इतना तो इंसान नहीं सोचता कि कभी हम अगर किसी जीव की हत्या कर देते हैं तो उस जीव के अंदर कैसी तड़प, क्या होगी, क्या हमें पता है? और उसका रिजल्ट क्या हो गया, क्या हमें समझ है? उस जीव की किसी की हत्या की, उसमें क्या रिजल्ट आएगा अपने वो खाने पीने से? किसी को उसका समझ है, ज्ञान है? मैम वो तड़प आ सकती है जो तड़प उसको उसमें हुई है, दर्द। मैम और आवाज कोई भी जवाब, और कोई भी जवाब दे तड़प के अलावा। मैम जो उस वक्त उसकी वाइब्रेशन होगी डर की, तो वो भी जो खाता है उसके अंदर आ जाती है। डर की, गिल्ट की,
सप्रेस्ड एनर्जी की, बीमारी की, किसी की भी ऊर्जा जो उसके अंदर है दब गई है और उसको पता नहीं कि उसकी हत्या होने वाली है, उसकी हत्या हो गई तो वो एनर्जी ट्रांसफर तो होती है, इतना तो मानते हैं। कम से कम अभी, पहले तो चलो ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, तो ध्यान नहीं किया, उसका रिलेटेड ज्ञान भी नहीं था। अभी कम से कम समझ है कि जाने अनजाने में जब हत्या होती है और उसको खुद को नहीं पता तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, भय की, गिल्ट की, सप्रेस्ड एनर्जी की या जो चीज की। पहले तो हमें कोई अधिकार नहीं किसी चीज की हत्या करने का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके अलावा जो डर भय ट्रांसफर हुआ, ये तो समझ में आता तो जो ध्यान करके एक हद तक निकाल भी देता है बंदा, और समझ आती है तो नॉन वेज से वेजिटेरियन भी बन जाता है। बट उन चीजों से मतलब जो चीजें उनके फ्लैश से बनती है या से बनती है या उनकी रक्त से मिलती है या कुछ भी मिलता है, क्या वो भी हमारे शरीर को, दिमाग को, खाने पीने में जो बाहर चीजें मिलती है जैसे चॉकलेट्स है, चॉकलेट्स है, तो उनमें भी वो एनर्जी, वो खून की एनर्जी ट्रांसफर होती है और वो भी हम लोग खा लेते हैं। वहां भी हमारे जीभ का स्वाद बोलो, जैसे जेलेटिन है, हड्डियों, ये गाय की या पिग की हड्डियों का भूसा बना के उसका डाला जाता है इन बहुत सारी खाने पीने चीजों में। तो ये एनर्जी भी हमारे अंदर जाने अनजाने में इनपुट हो जाती है। जाने अनजाने में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग ध्यान करके खाते हैं, क्योंकि हर चीज को तो अवॉइड नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं है। बट थोड़ा केयरफुल रह के 4 बार खाने के बदले 1 बार, फिर धीरे धीरे वो भी कम होता जाएगा। जब ये समझ आ गई तो ऑटोमेटिक हम उन चीजों से हटते जाएंगे। दूसरा चीज है जैसे अपने कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में भी खास करके लिपस्टिक, इनका पूर्ण प्रभाव का कुछ अंश पड़ता है, जो अपने खास करके फीमेल खास करके फीमेल लिपस्टिक लगाती है, तो वो लिप पे अपने लगाते समय अगर किसी ने महसूस किया हो ज्यादा यूज, तो ही वो समझेगा, क्योंकि लिपस्टिक इज अ थिंग जो किसी के फेस को बहुत अट्रैक्ट करती है, एक लुक ग्लो आ जाता है। शो तो दूसरी बात है कि अपडेट होने के लिए अपने लिपस्टिक लगाए और पीस बने ये वो, बट वो शूट आउट करती है मुंह के लिप्स पे। एक ये, दूसरी है बिंदी। बिंदी में तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, किसी किसी को बिंदी भी समझ नहीं आती क्योंकि उनकी स्किन एलर्जिक हो जाती है। बट लिपस्टिक्स में एंड क्रीम में, कुछ क्रीम्स में, नॉट एवरी एनी क्रीम, हार्डली 1 और 2 होगा। और यहाँ पर जो मास्क लगाते हैं ये सब चीजों में कुछ ना कुछ एनिमल का पड़ता है, अटैक तो होते, एनर्जी उनमें सप्रेस होती है क्योंकि वो शूटिंग होती है और अपने आप को हम जब तक, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर, हमको खुद को नहीं पता कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या किसका सेवन कैसे, कहाँ, कब, किस परिस्थिति में करना है या नहीं करना। कुछ लेडीज को दिमाग में होता है नहीं मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो ही मैं अच्छी लगूंगी, है कि नहीं है कि नहीं है? जी मैम। तो ये क्या सच है कि लिपस्टिक लगाने से ही आप अच्छे लगोगे? बॉडी को सब चाहिए, मैं मानती हूँ, फिजिकल लेवल पे बॉडी को सब चाहिए, बट उसकी समझ तो है ना कि आपकी सुंदरता खुद में जो है
अच्छी ही है, बट ये आउटर एक्सप्रेस जो अपने अपने आप को ब्यूटी दिखाने के लिए करते हैं, नॉट नेसेसरी। किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? आप जब ध्यान करते हो, एक तो आपको समझ है कि आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इतनी समझ आ गई, और उसका ज्ञान रिलेटेड आ गया, और समझ में आ गया कि ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर इतना ही स्वाद है किसी को, तो कच्चा मांस को भी, चिकन हो, मटन हो, फिश हो, जो कच्चा के दिखाए, विदाउट कुकिंग, विदाउट कुकिंग, इज इट पॉसिबल? इज इट रिलायबल टू हैव लाइक दिस? अच्छा लगता है किसी को? किसी ने आज तक चखा है? नहीं मैम। भी मैं एक और एग्जांपल बता रही हूँ। एक लड़की है, आई थिंक वो बैंगलोर में रहती है, जुम्बा टीचर। उसका डाइट ही नेचुरोपैथी के हिसाब से ये सब है, मतलब फ्रूट्स, नट्स, सलाड्स एंड ऑल दैट। उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला, और वो बाहर ट्रैवलिंग में, बट उसको खाना भी है, तो रोटी दाल चावल अवॉइड, आइदर बॉइल्ड वेजिटेबल या सलाद, और अगर उसको इतना ही है तो वो वेज नॉन वेज लेके भी चला सकती है, बट किसी को अपने नहीं बोल सकते। बोलना इज नॉट दैट, बट सामने वाला समझने और एक्सेप्ट करने के लिए हो तो ही वो कर पाएगा। भगवान न करे ऐसी कोई एनर्जी अगर उसमें शिफ्ट हो गई और उसको दिक्कत आ गई, तो ही वो समझ आएगी और वो ध्यान करेगी तो ही। बट हमें किसी को हर्ट करने की अनुमति नहीं। ये तो अपने अहिंसा बोले तो अपने जीवों को किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्रिस्टल प्रदीप मालूम है? जो क्रिस्टल लेके घूमते हैं, खत्री सर का जो उनको मैसेज आया था, विजय, प्रदीप विजय उनका नाम, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, एंड ही वाज अ तो उसके बाद बहुत उन्होंने, माने ही वाज नॉट अ मेडिटेटर एट दैट टाइम, बट इतना शौक था उनको खाने का नॉन वेज, विच इज वेरी हार्मफुल, ही वाज अनअवेयर। जब उनको मैसेज आए कि तेरे को सर्विस देनी है स्पिरिचुअल लेवल पे, तो उन्होंने तभी एक्सेप्ट नहीं कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना। एक बार किसी ने उनको कहा, जब वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी टच करने लगा, तो उनको बोला तू पका हुआ तो खा ले, आज कच्चा खा ले, कच्चा। तो पहले तो माना नहीं, कैसे कैसे खाएगा, पर उसने प्रयास किया, उसको अच्छा नहीं लगा, और उस दिन से वो छोड़ दिया नॉनवेज खाना। वो समझ आ गई। लेवल पे ये काम था कि क्रिस्टल एनर्जी को कनेक्ट करना। एक क्रिस्टल पेंसिल है उसके पास, इतनी बड़ी, कम से कम 1 फुट की, उसकी वाइब्रेशन से उसमें कोर्स है और एनर्जी है, तो वो उनका काम है। जैसे सितारों से सीरियन वर्ल्ड का नॉलेज स्प्रेड करते हैं, सबको अलग अलग काम दिया जाता है। तो उनका क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि पीएसएसएल में भी ऐसे मास्टर है जिन्होंने ध्यान में करते ही ये नॉन वेज या जो भी है खाना छोड़ के, रियलाइज करके अपने आप में अपने आप को ध्यान के माध्यम से परिवर्तन लाए। उन्होंने सब जगह आज तक नहीं, वो उनकी हैसियत है। और जो रैली बनाते हैं पीएसएसएम में,
रैली क्रिएट करके एक हद से दूसरी हद तक जाते हैं, उसका भी इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि रैली करने से जो अपने रोड पे चलते हैं, अपने चिल्ला चिल्ला के कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, वो जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो इर्द गिर्द लोग रोड पे चलते हैं या घरों में बैठे हैं सुनते हैं, उनके कानों में भी उसकी समझ जाती है, तो उनमें भी परिवर्तन आता है, सोचने लगते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। भले लोगों को नहीं पता इसका असली अंतर, बट अपने आप को हम किसी की एनर्जी से कनेक्ट होके, खास करके ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होके हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। मैम के ऊपर पिरामिड लगा है। हाँ, क्योंकि ये एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है, उनकी वाइब्रेशंस जो अपने अंदर पकड़ती है, वो अपने जब तक ध्यान करके उन वाइब्रेशन एनर्जीज को रिलीज नहीं कर पाए, तो वो जन्मों जन्मों कर पर ट्रांसफर होती जाती है नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, और उसमें एनर्जी ऐसी इनपुट भी होती है और बढ़ती भी जाती है, एक्टिवेट भी होने लगती है। जब एक्टिवेट होती है, सपोज आपने ज्यादातर चिकन खाया, मटन खाया, तो एक हद के बाद किसी में वो एनर्जी देखने की, जैसे कुत्ते जैसा देखता है या बिल्ली जैसे म्याऊ म्याऊ करता है या बीच बीच में भौंकता है, बोलते हैं ना हम लोग, तो उनकी वो आदतें भी ट्रांसफर हो जाती है। बीच में भौंकना, बात मतलब इंटरप्शन करना, भौंका नहीं बोला, इंटरप्शन करना, देखना, बिल्ली के तरफ चिपके और चिल्लाना या वैसी आवाजें निकालते हैं, तो ये जो थॉट है, एनर्जी बंदों में, हम फिजिकल बीइंग में ट्रांसफर होती है, बट अपने समझ नहीं पाते और वेरी जल्दी हमारे अंदर इनपुट हो जाते हैं। वो ध्यान करेंगे धीरे 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 वो एनर्जी, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि कैसे गई, कहाँ गई, कौन सी एनर्जी गई, इसका क्वेश्चन निकाल करना और किसी को डिस्टर्ब करने से अपने कर्मा में फंसते हैं। ये ज्ञान जब हम ध्यान नहीं करते, हमें उसकी समझ नहीं होती। इसके अलावा अहिंसा परमो धर्मः का दूसरा एक और है महत्व, जो है हम अपने भी फिजिकल बीइंग, अपने विचारों में जो निकलते हैं या अनवांटेड विचारों को कभी कभी दबा देते हैं किसी के कहने पे या अपनी फ्री से, अज्ञानता के लिए, तो उन विचारों को भी हम कुचल देते हैं। विचारों को कैसे कुचलते हैं कि सपोज हमारे अंदर कुछ इच्छा जागी कि ऐसे करना है, भले वो दान हो, धर्म हो, कुछ भी हो, बट अंदर विचार आए, बट हमने क्या किया, उसको कुचल दिया कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं करना, अगर मैं करूंगा मुझे घर में ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, अच्छे विचार या बुरे विचार, उन विचारों को भी हमको खुद को, हमारे ऊपर हमें ध्यान देना है कि उन विचारों को भी जस्ट फ्लो आउट, फ्लश आउट करना है, क्योंकि विचारों को दबाते समय हम उन विचारों को भी कुचलते हैं। यहाँ फिर से अहिंसा परमो धर्मः का कॉन्सेप्ट अपने ऊपर भी लागू है।
क्या अधिकार है हम अपने विचारों को चल दें? जो निकलता है विचारों या ख्याल जो भी हो, निकलने दो। जब निकलेगा वो ही अपने अंदर दिव्यत्व की ऊर्जा बढ़ेगी, समझ और ध्यान देगा। क्या तो हमें अपने विचारों को भी करना जरूरी है? विचारों को कुचलते हैं हम लोग कि नहीं कुचलते? हाँ, क्यों कुचलते हैं? दबा के रखते हैं, डर के मारे, शर्म के मारे। शर्म के मारे, या कुछ भी बोलो। क्या उनको उतना इम्पोर्टेंस हमें खुद को नहीं देना चाहिए? हमारी आत्मा जिससे कनेक्टेड है, फिजिकल बॉडी कनेक्टेड है, क्या हम अपने विचारों को भी खुद करते हैं? इतनी भी हमें इतनी समझ नहीं है कि हमें ये भी तो एक टाइप ऑफ अहिंसा परमो धर्म है। तो हमें आजादी नहीं है अपने खुशहाल जीने की। जब निकलेंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे, में भी हम गलतियां करेंगे, मैं मानती हूँ, बट तभी तो ही सीखेंगे और ग्रो होंगे। जब कुचल दिए जाओगे उन विचारों को, तो वो तो दबती दबती आपके शरीर में, बॉडी शरीर में आपको पहले डिस्टर्ब करेगी, और वो जब डिस्टर्ब करेगी आपके बौद्धिक शरीर में, आपको बीमारी का घर बन जाएगा एनर्जी लेवल पे। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपके विचारों को किसने कुछ चला? हमने खुद अपने विचारों को, अपनी खुशियों को कुचला। क्या अधिकार? ये गलत है। हमें ये इतनी भी समझ नहीं है कि हमें अपने खुशी पे वर्कआउट करना चाहिए जहां हमारी खुशी हो, किसी को डिस्टर्ब न करते हुए, भले वो अपने आप के ऊपर हो, किसी और के ऊपर। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने आप को भी कुचले। और जब हम अपने आप को कुचलेंगे, क्या हमारी आत्मा हमें सपोर्ट करेगी, गाइडेंस देगी, ज्ञान देगी? खुद कुचलने एक बड़ी बात नहीं, बट क्या अधिकार है हमें? जो हमारी वेल विशर है, अपनी आत्मा जिससे हमें ज्ञान मिलता है, हमें उसकी भी इतनी समझ नहीं है। हम उन विचारों को भी, गम के हो या खुशी के हो, समझ के बिना कुचल देते हैं। एक क्षण सोचते नहीं कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। सही डिसीजन लेना है तो हमें ध्यान करके उन विचारों की समझ को समझना है कि ये विचार सही है कि गलत है। अगर सही है तो बढ़ना है, अगर गलत है तो वहां हमें ध्यान के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से हमें अपनी ऊर्जा बढ़ाते हुए अपनी शुद्धता, दिव्यत्व बढ़ाने, शुद्धता और दिव्यत्व का बढ़ाने। क्योंकि जब शुद्धता और दिव्यत्व बढ़ाएंगे तो हमें हमारी आत्मा साक्षात्कार रूप में हमें पूरा गाइडेंस देगी। पूरा अच्छी तरह गाइडेंस देते हुए हमें आगे बढ़ेगी समझ के साथ। और फ्री विल जो बोलते हैं ना, वो फ्रीडम बोलो, विजडम बोलो, फ्री विल बोलो, हम उसके साथ वर्कआउट करके अपने विचारों को भी नहीं कुछ देंगे। हिंसा अपने आप से भी नहीं करना। वो एनर्जी जब सप्रेस हो गई हमारे अंदर अपने विचारों की, तो वो कब निकलेगी? कब निकलेगी और कैसे निकलेगी? वो भी ध्यान के माध्यम से ही निकलेगी। और कब निकलती है वो तो बात की बात है। ध्यान बंदा करता है और समझता है, कनेक्ट होके वो खुद को खुद क्लियर करता है। उसको इतनी समझ आ जाती है, तो इतनी समझ आ जाती है, तो हमें अपनी आत्मा को से भी
गलत व्यवहार, गलत विचार नहीं बिल्कुल होने चाहिए। हमें संभल के, वर के, समझ के साथ करते करते आगे बढ़ना है। तो ऐसे तो देखो, अगर हमारे अंदर कुछ दिव्यत्व नहीं है और हमने बहुत नॉनवेज खाया, नॉनवेज को वेजिटेरियन बनते बनते, वो ध्यान करते करते उसको क्लैरिटी आने में कम से कम 10 बरस लगते हैं, कम से कम। अगर वो शिद्दत से कम 3-4 रोज ध्यान करता है, तो उसमें से वो एनर्जी निकलने में कम से कम 10 बरस लगते हैं। और उसमें वो भूख रहे कि मुझ में से ये जो नेगेटिव एनर्जी जानवरों की या किसी बंदे की, किसी के विचारों की जो इनपुट हुए, क्योंकि दूसरों के विचार भी हमारे अंदर इनपुट हो जाते हैं। कैसे इनपुट होते हैं? जैसे अपने 4 बंदे बैठे और किसी के मजाक मस्ती में किसी के विचार कुछ गलत है, बातों बातों में हम लोगों ने भी कोऑपरेट करके हाँ में हाँ, हाँ में हम, हाँ में हाँ मिला दिया, तो क्या है, वो हमारा एक्सेप्ट करते हुए वो ऊर्जा हमारे अंदर होती है, नहीं होती है? वो ऊर्जा हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाती है। और जब वो इनपुट हो गई, मतलब आपने एक्सेप्ट किया था तभी वो इनपुट हुई। और वो जब इनपुट हुई तो वो क्या आपको हल्का सा छोड़ देगी? नेवर। वो आपको आपके अंदर ही डिस्टर्ब करती रहेगी, फिर वो विचार आपके दिमाग में घूमेगी। आपको समझ नहीं होगा, पर बार बार आप याद करोगे उन विचारों को जो संगत में बैठते समय आपने एक्सेप्ट की और आपके अंदर इनपुट हो गया। तो हिंसा न अपनी करनी है न जानवरों की, अपनी भी नहीं करनी, जानवरों की तो बिल्कुल बोलना भी नहीं आता और उनको समझ भी नहीं, उनकी हत्या होने वाली है, वो ध्यान भी नहीं देते, तो समझ ही कहाँ। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं और ट्रांसफर के जो लेवल्स हैं बहुत सारे हैं। कपड़ों में भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। किसी चीज ने किसी ने बनाई, अच्छे भाव से बनाई तो ठीक है, अच्छा भाव नहीं हो रहा, जब बनाया गलत विचार चल रहे थे दिमाग में, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हुई उस चीज में। भले सपोज आप मटका बनाते हो, बट बनाते समय जो विचार आपके दिमाग में गलत है कि मैं आज मुर्गी खाऊंगा या आज चिकन खाऊंगा, ये करूंगा, किसी को मार के खाना, वो भी विचार आपके अंदर में एक पॉट बना के या टेबल कुर्सी जो भी है, जो भी काम कर रहे हो, उस वक्त भी कुछ काम करते करते वो एनर्जीज को आपने अट्रैक्ट किया, तो वो भी इनपुट हो जाती है, क्योंकि भाव से अपने अपने इनवाइट कर देते हैं और उस आशा में बैठते हैं कि आज मैं ये खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी क्या अपने सोचते कि ये गलत है? नहीं सोचते कि स्वाद जीभ का है, बट सोल लेवल अगर अपने सोचने समझने जाए तो ये जरूरी नहीं है। सोल ऐसे हमें कुछ नहीं बताता कि ऐसे जो हार्ट फूड के फिजिकल बॉडी को ये खाद दो, सोल हमें कभी नहीं गाइड करेगी, सोल कभी नहीं गाइड करेगी, ये गलत है। अगर ये करते करते वो एक अलग ऊर्जा की नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशन टच कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशंस को टच कर देते हैं। जैसे बहुत एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ,
क्योंकि लोग तो कुछ हद तक समझ लेते हैं, बट क्या आप लोग को ये पता है कि ऐसी वाइब्रेशन तंत्र मंत्र जो करते हैं में कुछ लोग कुछ हद तक जो एनर्जी का खून पीते हैं, जो करता है, या तंत्रों से मंत्रों से उनकी ऊर्जाओं को डिस्टर्ब करते हुए वो एनर्जी इनपुट करके फिर वो असुर शक्ति हो जाती है। असुर शक्ति होते होते हमारे विचार, हमारे दृष्टिकोण, इन सब बातों में भी परिवर्तन आने लगता है। तो अगर बोलने जाओ तो बहुत सारा है, बट अगर ऐसी एनर्जी आपके अंदर इनपुट हो गई, आपको क्या निकालना आता है? नहीं निकाल, क्योंकि अपने स्वाद और मटेरियल वर्ल्ड में अवेयरनेस में नहीं रहते कि ये गलत है, सही है, समझ नहीं होती। समझ होने के बाद भी एंजॉय करते हैं कि ये खाना है, उस होटल में ये चीज XYZ बहुत स्वादिष्ट होती है, बट ये गलत काम कर रहे हैं कुछ लोगों को पता होने के बावजूद भी नहीं करते। तो नॉन अवेयरनेस और अपने आप को खुद का समझ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ गलत है, और कुछ जान के समझ के बावजूद भी एंजॉय करते हैं। इसका परिणाम वो नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, बोलेंगे सोचते हैं, बट जब करते करते एक लोड बढ़ जाता है, एक एनर्जी का आउटपुट डिस्टर्ब हो जाता है, न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं, तो तब वो बंदा डिस्टर्ब हारे जिंदगी में, दिमाग थके हारे जैसे बीमारी का घर बनाते हुए अपने अंदर उन विचार की, उन बीमारियों की, मना उन एनिमल्स की एनर्जीज और एनिमल्स की बीमारी को इनपुट कर लेते हैं, उन्हें निकालना नहीं आता। जब बीमारी के माध्यम से उन्हें ये पता लगता है कि वो बीमार है, बट इंसान क्या समझता है? कैंसर है, कैंसर तो वैसे भी आ सकता है, किसके माध्यम से, किन विचारों से आया? नेगेटिव थॉट्स से ही खास करके कैंसर आता है। नॉट नेसेसरी कि आप नेगेटिव कैंसर कुछ जन्मों में आई नेगेटिव थॉट्स, बट कैसे आई, कब आई? इट इज नॉट ओनली फ्रॉम दिस बर्थ, इट इज ऑल्सो फ्रॉम पास्ट बर्थ के जन्मों से भी ये कनेक्टेड है। इस जन्म में तो आपने ध्यान किया, कुछ हद तक समझ गए, संवर गए, ही अपने आप को संभाल लिया, बट जो पास्ट जन्मों से आपसे कनेक्टेड है आपकी आत्मा, उसको तो सब पता है, फिजिकल ब्रेन को नहीं पता। तो वो तो ऐड ऑन करते करते एक लेवल पे जब जन्म लेते बहुत थक जाता है, बीमारी का घर उन ऊर्जाओं के साथ खाना पीना के माध्यम से और किसी के टॉक्स के माध्यम से, किसी की ब्लड के माध्यम से इनपुट हो जाता है, वो शरीर में बीमारी हो जाता है। और दूसरी बात, हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और ये गलत काम किसी की हत्या करना तो बहुत ही गलत है। इतना इजी है कि एक बुरा फेंका और कट गई उसकी गलत। जस्ट अपने आप को इमेजिन करो कहने के लिए कि भगवान न करे ऐसे हमारे ऊपर कोई आंच आती है, भाई वर्ड्स थॉट्स भी आती है, क्या हम अपने आप प्रोटेक्ट नहीं करते, हट नहीं जाते उस माहौल से? ध्यानी हो तो बहुत अवेयरनेस से समझ जाता है, बट जो ध्यानी नहीं हो वो भी समझ जाता है तभी कि मुझे सामने वाला डिस्कस करने आया, मैं क्यों उसकी करूं, तो उनके विचारों को भी वो संभाल लेता है।
बट ध्यानी तो उस लाइन पे ही जाएगा और हटके ही रहेगा। तो हमें ये करना है ऐसी बातें, न ही किसी जीव की हत्या करनी है। शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को विराम देती हूँ। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू मैम। आपने बोला ना कपड़ों से भी होता है। हाँ हाँ, कपड़ों से भी होता है। कपड़ों सा कैसे होता है, मतलब देखो, आज मैं एक कपड़ा सीखूं या बुन रही हूँ या बना रही हूँ, जो भी बोलो, अरे पेंटिंग कर रही हूँ, बनाते समय, पेंटिंग करते समय या धागा बुनते समय, डिजाइन बनाते समय मेरे मन में क्या दिमाग में चल रहा है? नॉनवेज खाना है, ये कुत्ता अच्छा है, ये मुर्गी अच्छी है, इसको काट के खाना है, तो ये सोच भी इनपुट हो गई ना। जी। इनपुट हो गई तो उसके में जो भय है, गुस्सा है, या जो भी है उसमें जो आशाएं, सपोज वो जीवित है, उसमें जो आशाएं होगी वो भी अगर गुजर गया, तो आशाएं किसमें ट्रांसफर होगी? विचारों में। विचारों में। विचार कैसे आएंगे? हमारे अंदर उन विचारों की एनर्जी आ गई, वो तो बंदा घुस गया, बाय बाय हो गया, हमारे अंदर आ गई, तो वो ट्रांसफर कैसे हुई? फिर जो उनके रुके हुए खुशियां उनको नहीं कर पाते, वो हमारे माध्यम से करेंगे हम लोग, और बोलेंगे उसका दिल था, उसका दिल नहीं था, अपना दिल, और शरीर में से हम करेंगे, और वैसे भी कर्म बनाते हैं, वैसे भी हम कर्म ट्रांसफर करते हैं, इनवाइटिंग दोज एनर्जीज ऑफ ईटिंग, गेटिंग डिस्टर्ब, हर्टिंग, और अपने आप को इल करना, और जो भय इनपुट करना, और फिर ये भय के एनर्जीज या अनवांटेड एनर्जीज हम कैसे रिलीज करेंगे जब हमें ये पता ही नहीं कि हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है। तो ध्यान करते करते कभी कभी किसी किसी को भय भी होता होगा, किसी का तो होगा पक्का। है किसी को कभी भय की फीलिंग आई है ध्यान करते समय? कभी आंसू आंसू आते हैं बहुत ज्यादा। भी आंसू इमोशंस के लेवल पे, कभी भय निकलता है। भय भी किस तरह के होते हैं? सपोज ये जो क्या बोलते हैं इसको, एनिमल्स की, सपोज एक दूसरी बात, सपोज एक पहाड़ी से कभी हम फिसल गए, वो भय की एनर्जी, आप घोड़े पे सवार कर रहे हो या खच्चर पे हो, भगवान न करे फिसल किसी जन्म में, वो भय तो उसके अंदर घट गया ना। जो इच्छाएं उस बंदे में थी और उस खच्चर में या घोड़े में थी, दोनों गई, ट्रांसफर तो हो गई। फिर दोबारा जन्म लिया, फिर उसको चीज कैसे करोगे? हाँ मैं वैष्णो देवी होके आऊंगा, कैसे आते हो वापस ठीक से, या भगवान न करे गड़बड़ हो जाती है बीच में, हिल्स पे जाते हो पैर फिसल जाता है, या बारिश में पैर फिसल के रोल डाउन करके अपना शरीर त्याग देते हैं। जो अपनी इच्छाएं होती है, क्या हमें पता है कि हमने ये इच्छा छोड़ दी थी, मतलब दब गई थी हमारे अंदर? वो खाली वो अपनी इच्छाएं नहीं थी जो अपने खान पान में, खाली इस जन्म के नहीं, पुराने जन्मों की भी ऊर्जाएं हमारे अंदर है, तो आउटपुट करना ध्यान के माध्यम से जरूरी है। और ध्यान के माध्यम से कैसे आउटपुट होगा? हमारी 84 लाख जन्म है, 84 लाख जन्मों में से ओनली 4 लाख ह्यूमन, कुछ बर्ड्स है, कुछ एनिमल्स है, कुछ इन द अर्थ है, तो वो सब पार करते 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 अभी हम फाइनल एज ए ह्यूमन आए। तो इतने जन्मों की जो ऊर्जा हमारी भय की भी होगी, गिल्ट की भी होगी, रिलेशन फियर भी होगा, करंट का होगा, पानी का होगा, किसी एनिमल से कनेक्शन होगा, इतनी होगी, तो वो अपने अंदर इनपुट है। वो मैं एक जन्म में सुखता बिल्ली थी,
मैं किसी माध्यम से डर गई थी, किसी ने मुझे डरा दिया था और काट के खा लिया, तो मेरे अंदर वो एनर्जी तो दब गई है ना, वो निकलेगी नहीं। जब मैं अपने आप से पूछूंगी मैं और कितने जन्म ऐसे झेलूंगी, मुझे ग्रोथ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जब मैं अपने आप से पूछूंगी कि आई वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन, आई वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जी टू हील माई सेल्फ, तभी ही मेरी नेक्स्ट स्टेप की अपग्रेडेशन होगी। और धीरे धीरे उसमें भी मैं सीखते सीखते अपने कर्मों को सॉल्व भी करूंगी, और अनजाने में, जाने में, ईगो में, ग्रज में बनाती भी रहूंगी कि हमें वो समझ नहीं है। जब इंसान ही एक जीव है जो ध्यान करता है, और ध्यान में जागृत अवस्था में उसको समझने की बुद्धि क्षमता परमात्मा ने दी है। इसीलिए पत्री सर बोलते थे कि डू मेडिटेशन 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 मेडिटेशन, इसे पता नहीं कम से कम 7 बार तो एक वर्ड को रिपीट फोर्सफुली उस पे फोकस करते थे, वरना एक बार बोलना इज इनफ, डू मेडिटेशन, बट क्यों ही यूज्ड टू फोकस दोस सर्टेन वर्ड्स? दिस इज द रीजन टू फोकस दैट वर्ड की पर्टिकुलर बंदा ये इस पे एम्फोसिस क्यों करता है, मेडिटेशन 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 मेडिटेशन, क्योंकि दिमाग में घुसना, उसके सामने वाला कि ये बार बार क्यों करता है, क्योंकि ध्यान की ऊर्जा बढ़ाएंगे तो ही हम समझ पाएंगे। और ध्यान की ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे, जब टाइम बढ़ाएंगे, और टाइम बढ़ाने से क्या होता है, वी आर इन साइलेंस। साइलेंस, जब साइलेंस में होते हैं तो अपने जो ऊर्जा जाती है उसी में ही परिवर्तन आता है। शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ध्यान होता है तो होता है, बट इसकी समझ बाद में आती है, साइलेंस की समझ कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। एंड हम जब अपनी आत्मा से बात करेंगे, समझने का प्रयास सोल का करेंगे, तो ही हमें समझ में आने लगेगा। जी, बहुत अच्छा मैम। विचारों से अहिंसा, ये मैंने पहली बार महसूस भी किया और मैंने किया भी है ऐसा। ये मुझे लगा और किया है, वास्तव में किया है मैंने ऐसा। अब नहीं करूंगी, हर कदम सोच समझ के रखूंगी। फूक फूक के रखना है, सोच समझ के फूक फूक के। हाँ, बहुत समझदारी कर, इसीलिए बोलते हैं कि अपने आप से कनेक्टेड रहो, अपनी आत्मा से कनेक्टेड अभी पिता मैं जैसे कहते थे ना, देख देख के चलो, मतलब रोड पे चल रहे हो देख के, अभी मैं देख देख के चलने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई चींटी चल रही होगी, कोई कुछ चल रहा हो। पर भी हो जाता है, पर जाने अनजाने में बहुत सारा होता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं दूसरा शब्द, ध्यान करते समय कभी भी जो भी बंदा सीरियसली अगर अवेयरनेस से बैठ के समझना चाहता है, खाली एक प्रोवर्ब मना, एक सेम ध्यान करते समय बोलते, 84 लाख में birth of my soul, starting the birth of my soul, in whichever form I had come to the planet Earth, knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, awareness, unawareness में मैंने अगर कुछ भी मन, वचन, वाणी, दृष्टि से अगर किसी को हर्ट किया है, प्लीज फॉरगिव मी। आपको अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट होके भाव से वो बोलना है, तभी ही वो विलिंग एंड अनविलिंग का फियर, डर सब निकलने लगेगा। निकलने लगेगा तो आपका एक हो जाएगा, बैलेंस ऑफ कर्म, क्योंकि आपने क्षमा मांगी, गलती की, बट क्षमा तो मांगी ना, अभी तो पहचान नहीं ना, अभी समझ आई ना, तो इसलिए 84 लाख जन्मों में नोइंगली, अननोइंगली, विलिंगली, अवेयरनेस, अनअवेयर, अगर मन, वचन, वाणी, दृष्टि से
किसी को भी किसी भी तरह से हर्ट किया हो तो मुझे अंतर आत्मा से, तहे दिल से, अपनी आत्मा से, अंदर से, भाव से उनको सॉरी बोलना। जब भाव से बोलोगे तभी ही वो क्लियर होगा। हाँ सॉरी, कुछ नहीं होगा, आप जन्मों जन्मों तक सॉरी बोलोगे तो रिजल्ट नहीं लगेगा। भाव से जब वो फीलिंग से करोगे ना, अपनी आत्मा से कनेक्ट, अपनी आत्मा को भी हमें सॉरी बोलना है, क्योंकि अनजाने में हमने कभी कभी उसको भी हर्ट किया है। खाली मैं ही क्यों नहीं कर दिया, अभी उसको साथ कनेक्ट करके उसको भी सॉरी बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, लव यू बोलोगे, फॉरगिव, योर वर्क्स विल बी स्टार्टिंग इन द। तो परिवर्तन खुद में खुद को खुद के लिए करना है। हम लोग करते दूसरों के लिए करते हैं ना। पहले हम अपने अंदर जब परिवर्तन लाएंगे तो हमारे अंदर जब परिवर्तन होगा, सामने वाले को आज नहीं तो कल दिखेगा। और परिवर्तन आने के बाद, समझ आने के बाद उसमें भी परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। वैसे भी हम सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, वो भी वैसे ही बहुत बनती सारी हैं। चीजें मैं बोलती हूँ ना, सिल्क जब बैग लेते हैं, बैग लेते हैं, बहुत सारी है, बेल्ट है, शूज है, फैशन, लिपस्टिक, जैसे मैंने तो सिंपल बोला, बोलते तो बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि खुद को अपने वर्क देंगे तो समझ में आने लगा कि ये भी गलती, ये भी गलती। हाँ ये मैं भी मंदिर जाती थी, सोचती थी क्लीनिंग करूं, वहां खूब सारी चींटियां रहती थी, फिर मैं आधा छोड़ के आ जाती थी। जहाँ चींटियां नहीं रहती थी वहां क्लीनिंग करती, लेकिन कोई आता था वो चींटियों में पानी डाल देगा शिव जी के ऊपर, पानी डालने के संग तो वो भी, तो शिव जी को नहला रहे हैं तो चींटियों को मार रहे हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे संग। हाँ तो होती है ना। अभी देखो, नोइंगली करते हैं, कभी अननोइंगली, पर कभी हमें क्या करना चाहिए, उन चींटियों को भी आप फ्रेंड बनाओ कि यू आर माई फ्रेंड, आई लव यू, सॉरी, थैंक यू। सॉरी क्यों? क्योंकि मैंने कभी ना कभी तुझे हर्ट किया है, कोसा है, बोला है कुछ, सॉरी। यहाँ ऐसी पूजा हो रही है, प्लीज मूव अवे फ्रॉम। आप उनको प्यार से बोलोगे ना, यू विल फाइंड द डिफरेंस विद इन 5 minutes, इट विल वैनिश, इट विल वैनिश। ये मैंने अपने अंदर अपने आप पे प्रयास किए। मैं वॉकिंग जाती थी तो तभी एक दो बार क्या हुआ, साड़ी 5:45 6 o'clock, इतने कौवे पेड़ के ऊपर, हाँ क्या करे, इतने बरसों से मैं वॉकिंग कर रही हूँ, अभी अचानक क्यों बातें कर रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं। तभी मैं अपने आप से पूछी और एक फ्रेंड से भी पूछी क्या हो रहा है, समझ नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि उससे फ्रेंडशिप बना के उसको सॉरी बोल, और उसको फ्रेंड बना के आई लव यू बोल, कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। नाउ यू आर इन द बर्ड फॉर्म, आई एम इन द एनिमल फॉर्म, बट गिव देम लव एनर्जी फ्रॉम योर हार्ट। वो कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, एंड तुझे पुकार रहे हैं, तू वैल्यू नहीं दे रहे, उनको खाली बोल दो आई एम योर ओनली, आई एम योर फ्रेंड, शांत हो जाओ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जस्ट सोल लेवल पे उनके साथ टॉक करो। 2 दिन मैंने किया, पहले दिन मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बोली, मैंने ट्राई तो किया। सेकंड डे जैसे ही मैं बोली, कार्ड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि मैं उस जगह से गुजर रही थी और वो चिल्लाना चालू किए, मैंने बोलना चालू किया, वो पेड फ्रॉम सपोज 1 से दूसरी लेवल तक 100 मीटर तक एकदम शांत, आई लव यू, आई एम ए फ्रेंड, जस्ट शांत हो जाओ और दैट्स ऑल। खाली इन 100 मीटर से ये 4 मना वर्डिंग्स मैंने बोले और वो शांत होने लगे। फिर दोबारा ऐसा मैंने बोला, ये बार बार क्यों, दे आर वेटिंग फॉर आवर लव एनर्जी। तो दोबारा एक दिन मेरे को अंदर से आया कि इनको लव एनर्जी भेजो, हार्ट से कनेक्ट होते हो उनको, भाव से मैंने लव एनर्जी। तो ये सब जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, क्योंकि उनमें भी आप ही की मतलब वी आर, हम कम फ्रॉम वन सोर्स ओनली, जो ब्रह्मांड है। तो कोई पशु के रूप में है, कोई पक्षी के रूप में है, कोई जानवर के रूप में है, कोई मनुष्य के रूप में है, तो सभी एक ही जगह से निकले, तो इक्वल है। बट रूप, समझ,
लोग एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो उनको याद करके उनको हाई लेवल की एनर्जीज एंड उनको बोलो आई एम योर फ्रेंड, शांत हो जाओ, ध्यान करो, उनको वो सोल लेवल पे एक बार नहीं समझेंगे, दोबारा तिबारा से समझ में आपको समझ में आने कि वो सामने वाला एनर्जी जो है में वो ध्यान करता है और वो शांत होने लगे। ये सब मैंने अपने ऊपर आजमाया, एक्सपीरियंस अपना यहाँ शेयर किया। थैंक यू मैम, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमें भी इससे बहुत वो मिला, कभी हमारे संग भी ऐसा हो, कहीं चींटियां, कहीं कौवे, कहीं कुछ दिखे तो हम उनको भी मत यही बोलो आई हैव टू प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ पूजा हो रही है या जो भी सिचुएशन हो। वैसे मैक्सिमम जैसे डॉगीज दिखते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं रास्ते में, काफी सारे तो काओ। हाँ, तो ये नहीं चीजें सबको, किसी को भी आप सिखा सकते हो। ये अपनी सोच है कि खाली मैं कुत्तों को, बिल्लियों को, इसको मैं दूसरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम लोग गौशाला में देखते नॉर्मली कि अभी नहीं, बहुत वर्षों से देखती हूँ कि गौए हैं एंड उसपे सब देव देवता है तो देते थे। तो एक वो बंदे को मैंने बोला मुझे अंदर से ना, वो ध्यान ही तो नहीं था, मुझे तेरे मैनेजर से बात करनी है। बोला क्या, और नंबर सब मांगा। मैंने बोला कि ठीक है मैं बात करूंगी, बात किया पर सेटिंग नहीं हुई। पर मेरे अंदर वो गूंज रहा था कि मुझे वहां जाके ध्यान सिखाना है गायों को। और हाँ 150 लोग थे जो वहां उन गायों की सेवा कर रहे थे। 4-6 बार फोन किया, कुछ सेटिंग नहीं हुआ, पर मेरे दिमाग को घूम रहा था। फिर मैंने घर बैठे उन गायों को और उन गौशाला के वर्कर्स को इनवाइट करके सोल लेवल पे ध्यान सिखाया। ध्यान सिखा के समझ लिया, ऑटोमेटिक वो प्रोसेस हो रहा है एंड वो प्रोसेस फिजिकल लेवल पे हमारा उस गौशाला के साथ करते, उस गौशाला के साथ। तो अपने चाहे तो किसी को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि वी आर कम टू टीच ऑल्सो, वी आर कम टू लर्न ऑल्सो। और ये भाव मेरे अंदर क्यों आया कि मैं गायों को सिखाऊं? मना मेरे अंदर ये सोच थी कि दे आर ऑल्सो अ लिविंग बीइंग इन द काउ फॉर्म एंड दे ऑल्सो ग्रो, heal and grow more well। अच्छी तरह उनकी उत्पत्ति होना, उनको भी समझ आने वाले वो गाय किस भी रूप की हो, ऐसा था फिजिकली अपने। बट हम लोग करते 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 अभी ये पहुंची है। मेरे अंदर वो नॉलेज आया, मैंने ध्यान दिया, ध्यान पे बिठाया और धीरे धीरे लीव ऑन करके लेफ्ट हो गई। ऐसे बहुत सारा कर सकते हैं, पर खाली अपनी भाव से, श्रद्धा से करनी पड़ती है। ये भी एक ड्यूटी है, क्योंकि जब हम करेंगे और उनको मालूम पड़ा हमारी एनर्जी से वो कनेक्ट होंगे, हमको खुद मालूम पड़ेगा कि वो कनेक्ट हुए या नहीं हुए। और उनकी ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, दोनों की ग्रोथ होती है, दोनों की ग्रोथ होती है। बट कोई समझता, कोई नहीं समझता। जी मैम। सिखाने भी कमला जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, बोलिए। लीना जी, मुझे मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ? पिन आउट करिए इनको। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आप जो अभी शेयर कर रही थी कि आपने गौशाला में जाकर गौड़ को और उनके वो वर्कर्स को साधना सिखाई एट सोल लेवल। तो मैं इतना खाली बताना चाहती हूँ, मेरे घर पर एक डॉगी है और वो बहुत ही साधना करता है मेरे साथ रेगुलरली। मेरे घर के अंदर जब तक कोई भी लोग आते हैं, उसको ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हैं तो वो उनको एंट्री नहीं देता है। और आरती करने के लिए बोलती हूँ कि चलो आरती करनी है तो चल के बैठ जाता है। उसको बोलती हूँ कि ये लोग आरती करने आए हैं तो ही उनको एंट्री देता है। तो ये सोल लेवल की जो बात है वो बहुत ही एक्सपीरियंस की हुई है मैंने भी रेगुलर लाइफ में। और एक बात पूछना चाहती हूँ लीना जी कि ये जो अभी है, मैंने थोड़ा देरी से देखा मैसेज, तो ये हमको यूट्यूब पर मिल सकता है? हाँ पक्का, यूट्यूब पर मिल सकता है? हाँ हाँ जी, दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा।
किसमें मिलेगा? दिव्य देवभूमि उत्तराखंड। अच्छा, और दूसरा एक पूछना था, लीना जी ने कुछ दिनों के लिए कुछ एस्ट्रल ट्रेवल का कुछ प्रोग्राम बता रही थी, डेली कर रही थी, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा थी, आवाज जरा भी क्लियर नहीं थी, तो वो कैसे करें? वो भी यूट्यूब में मिल जाएगा, कहीं भी ढूंढो लीना मिल जाएगी। नहीं, कहाँ पर? यूट्यूब में ही आवाज नहीं आ रही है बेटा बराबर। नहीं आ रही है, बहुत लोगों ने बोला, पर मैंने चेक किया है, आ रही है। पीएमसी ग्लोबल सिंधी में मिल जाएगा हिंदी आपको। में मिलेगा, हिंदी में भी बहुत सारे हैं, हिंदी में भी मिलेगा। हिंदी में भी बहुत सारे हैं। आप और मैम का नाम डालिए। हाँ, बस लीना बजाज फैसिलिटेटर डालोगे, उसमें भी मिलेगा। अभी जून 29 को भी मैंने कहीं एस्ट्रल हीलिंग कराया था। और ओके दूसरी ओके। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो खास करके गाय, कुत्ता, बिल्ली और हाँ, पक्षी जो पेट एनिमल्स के रूप में होते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज। ओके ओके। जैसे कल से श्राद्ध है 15 दिन के लिए, हाँ तो ये एंसेस्टर्स के रूप में कभी कभी कोई कोई हमारा गुजरा हुआ बुजुर्ग वापस आता है, बहुत कम। ज्यादातर मनुष्य के रूप में आते हैं, जानवरों की होती है या पक्षियों की, कुछ 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 जो पेट एनिमल्स होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं। और हम अपने ही पूर्वज को, भले वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या जो भी हो, पेट एनिमल्स को काट के खाते हैं, जो बुद्धि नहीं हो तो, क्योंकि अनजान है एक ये। और वो खुद कौन है? वो खुद ही अपने आप को खाते हैं। हम लोग खुद हम अपने आप को खाते हैं। कैसे? मैं जैसे अभी लीना हूँ, किसी जन्म में मैं काऊ भी होगी, कुत्ता भी होगी और पिग भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी। तो मुझे ये समझ नहीं है, और इस जन्म में काट के खाया, वो एनर्जी ट्रांसफर होते होते मुझे ही खाया। समझ गए? तो अपने पूर्वजों को, एक ये भी कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हम पूर्वजों के साथ कभी मिसबिहेव या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ बात करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो वो पूर्वज भी हमें नहीं छोड़ते। फिर वो हमारे फैमिली के साथ किसी न किसी पेट एनिमल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट करते इतना लगा करते, वो अगर उसको प्यार चाहिए, उसको प्यार देना पड़ेगा, आपको खाना चाहिए तो खाना देना पड़ेगा। घुमाना है कार में, उसका नसीब है, उसकी इच्छा थी और आपने नहीं करा, तो आपके घर में कहीं ना कहीं किसी रूप में आके आपके घर में बस जाएगा, कुत्ते के रूप में या बिल्ली के रूप में, और ऐशो आराम करेगा। कभी आपने धक्का दिया उसके, चल नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, फिर आके कनेक्ट हो जाते। तो उसको प्यार करना चाहिए। वी हैव टू लव एनिमल्स आल्सो। वी हैव नो राइट टू डिस्टर्ब देम इन एनी वे, not only by eating, but we give them लव एनर्जी। जैसे जैसे आप लव एनर्जी पास ऑन करोगे, आपके साथ आप खुद को खुद हील करोगे। इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और हम इसको अपनाएंगे। और मैं तो अभी कोशिश पे लगी हूँ हर तरह अवेयर होने की। कोशिश जारी है। तो आज तो कल तो डेस्टिनेशन में पहुंचना है, पर वो थॉट बैक मत लाना। थॉट आगे बढ़ते बढ़ते उसको इम्प्लीमेंट करते करते आगे बढ़ोगे, तो आपको क्लैरिटी आती रहेगी। जी मैम, थैंक यू मैम। अब ध्यान की ओर चलें थोड़ा सा। थोड़ा ठीक है, थोड़ा आपको जितना टाइम है। मेरा टाइम तो ऑफ है। ठीक है। क्योंकि गला भी आपका थोड़ा सा हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा। तो बैठ जाइए।
जो लोग हैं उनके लिए 3 लॉक्स लगाने पड़ते हैं ध्यान के समय। में उंगलियां घुमा दीजिए। आलती पालती करके बैठ सकते हैं तो। नहीं तो पैर लंबे करके सुखासन में बैठ जाइए। पैरों का भी लॉक होना चाहिए, कर दीजिए। तो अपनी बौद्धिक आंखें बंद करते हुए अपनी आती और जाती नसों पे ध्यान दें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को अपनी बंद आंखें रखते हुए इसको देखते जाए। और ऊपर की तरफ चलते चलते अपने एड़ियों को देखो। और आगे ऊपर की तरफ गहराई से अपनी हाफ मसल्स को देखते हुए और ऊपर की तरफ अपने पैर के घुटनों की तरफ देखते जाए। और ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते अपने जांघों पे ध्यान दें। और ध्यान में रहते हुए, ध्यान में घुसते हुए अपने शरीर ऑर्गन के ऊपर ध्यान दें। लेबर को अंदर की तरफ देखें। किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, हार्ट पे, लंग पे,
थ्रोट, उसको आराम से हर एक ऑर्गन अपने बौद्धिक शरीर का उनके ऊपर बल देते जाएं। कान, नाक, आंखों, जीभ, एक्सटर्नल शरीर की त्वचा, नोज, हर एक अंग अपने शरीर का पूरे प्यार से भाव प्रकट करते हुए ग्रैटिट्यूड फील करते हुए ग्रैटिट्यूड करें हर एक ऑर्गन को, अपने शोल्डर, आर्मपिट, एल्बो, हथेलियां, रिस्ट मसल, अपने हाथों की उंगलियों, हर एक ऑर्गन, टिश्यू, नाड़ी, बोन, वेन, ग्लैंड, सबको भाव से, अंतर आत्मा से उनको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड कहते जाएं कि उन्होंने आपको इस जीवन में इस हद तक आपका साथ दिया है। प्रेम से उनको ग्रैटिट्यूड कहें और प्रेम फैलाए अपने हार्ट चक्र से ऑर्गन्स के ऊपर, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, रिब्स पीछे की तरफ, बालों को, सहस्त्रार चक्र, हर एक चक्रा, ग्लैंड, टिश्यू को भाव से धन्यवाद करते हुए उसी ऊर्जा के साथ फील करें ऊर्जा को, अपने हथेलियों में बहुत सी ऊर्जा होती है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ बने रहे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। पूरा ऊर्जावान हो चुके हो।
आप पूरा ऊर्जावान हो चुके हो, ऊर्जा के गोले बन चुके हो। अपने आप की ऊर्जा को खुद पहचानो आपके सामने सूक्ष्म रूप में। उस सूक्ष्म रूप की ऊर्जा को अपने घर में हर एक कोने में फैलाते जाओ। कबर्ड्स में, किचन में फैलाते जाओ। सफेद ऊर्जा का गोला बन चुके हो। फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के ऊपर उनको ऊर्जा फैलाओ। अपने रिश्तेदारों में, अपने ऑफिस में ऊर्जा फैलाते जाओ। अपने सोसाइटी में ऊर्जा फैलाते जाओ। आप में इतनी क्षमता है ऊर्जा फैलाने की, फैलाते जाओ। ये शहर में, देश में, सोसाइटी में हर जगह ऊर्जा फैलाते जाओ। धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर में जागृत अवस्थाओं में आने का प्रयास करें। आपने ये 5 कहते हुए अपने चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को दूर करते हुए अपनी आंखें प्रेम से खोलते हुए अपने ही हथेलियों में अपना ही चेहरा देखे। हथेलियों को पूरे चेहरे पे ऊपर, सर के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमाए। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और मेंटल मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सब ध्यान की अवस्था में है। कंक्लूड करें मैम? यस यस यस।